अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है असद फराज और हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन। तो स्टूडेंट्स, हमने जुपिटर नोटबुक जो कि हम IDE के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं का इंटरफेस देख लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में होगा। उसमें हम देखेंगे कि हम फाइल सिस्टम के साथ किस तरह काम करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स किस तरह बनाते हैं, किस तरह उसको चेंज करते हैं और किस तरह उनको रिमूव कर सकते हैं और किस तरह मल्टीपल फोल्डर्स को हम रीड कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। स्टूडेंट्स, हम फाइल सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा डेटा को डील करना होता है। वो डेटा हमारे पास मुख्तलिफ फोल्डर्स में होता है और उन फोल्डर्स में वो डेटा या तो CSV फाइल्स में स्टोर होता है और या टेक्स्ट फाइल में स्टोर होता है। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें फोल्डर्स पहले एक्सेस करने पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हम फोल्डर्स को किस तरह पाइथन में एक्सेस करते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं हमारा जो पुराना फाइल है वो ऑफ कर लेता हूं और मैं अपने AI फोल्डर में जाता हूं जो हमने पिछले लेक्चर में क्रिएट किया था। वहां पे मैं पाइथन 3 के नाम से एक न्यू फाइल बनाता हूं जिसको मैं रीनेम करके इसका नेम चेंज कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारी करंट डायरेक्टरी है वो आप यहां से देख सकते हैं जो कि यूजर्स में AI और उसके बाद ये फाइल है। तो ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ है। तो इसको हम पाइथन के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक कमेंट लिखता हूं गेटिंग द और शिफ्ट इंटर प्रेस करके इस सेल को रन करता हूं। तो देखिए ये सेल नंबर 1 रन हो गया है। शिफ्ट इंटर जो है वो इस रन की शॉर्टकट की है। तो मैं यहाँ पे आकर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूं OS के नाम से, ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम OS के नाम से एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसमें ये फैसिलिटीज हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट का कमांड लिखकर os.get current working directory CWD, ये जैसे ही मैं प्रिंट करता हूं तो देखें हमारे पास जो डायरेक्टरी है उसमें हम आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमें करंट डायरेक्टरी बता रहा है कि हम इस डायरेक्टरी में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस डायरेक्टरी को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ज़रा कमेंट में लिखता जाऊं ताकि हमें पता लगे और कोड जो है वो मैस अप ना हो। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो है os.chdir। आप इस कमांड को यूज़ करके अपने फाइल सिस्टम के किसी भी हिस्से को एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपने E ड्राइव को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा E और इस तरह का एक पाथ दूंगा। अब मैं इसको शिफ्ट इंटर करता हूं तो इसका पाथ चेंज हो गया होगा, बल्कि हम यहीं पे नीचे शो भी कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो चुकी है E को। मैं ज़रा फिर से इसको चेंज कर लूँ। स्टूडेंट्स, ये फिर से हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हम किस तरह एक फोल्डर में दूसरे फोल्डर्स सब फोल्डर्स को देख सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब डायरेक्टरीज की लिस्ट देखने के लिए हमारे पास जो कमांड यूज होती है वो है os.listdir। इसको मैं जैसे ही रन करता हूं तो हमारे पास एक फोल्डर में जितने भी सब फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं वो सारे हमारे पास आ जाते हैं, उनकी एक लिस्ट हमारे पास आ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरी को किस तरह बनाते हैं। तो मेकिंग अ न्यू डायरेक्टरी, हम पहले देख लें कि हम कौन से फोल्डर में हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हम फोल्डर्स बनाएंगे। तो ये हमारी जो डायरेक्टरी है वही डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है जो हमारी पहले थी। तो इसमें अब मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ test1 के नाम से। तो मैं सिंपली लिखूंगा os.mkdir test1। तो ये हमारी डायरेक्टरी बन जाएगी।
test2 और test3 के नाम से। अब मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो हमने ये डायरेक्टरीज क्रिएट की हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं list_dir की कमांड यूज़ करता हूँ और आप देखिए ये यहाँ पे test1, test2 और test3 आ चुकी हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए ये test1, test2 और test3 आ चुकी हैं। ये हमारी AI की जो डायरेक्टरी है। तो ये हमने देखा कि हम एक नई डायरेक्टरी किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डायरेक्टरीज को रीनेम भी कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो स्टूडेंट्स रीनेमिंग के लिए जो कमांड यूज होती है वो है os.rename, सिंपल। उसमें हम पहला आर्गुमेंट उस डायरेक्टरी का नाम देते हैं जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो test1 है मैं उसका देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरा आर्गुमेंट देता हूँ जो हमें नया नाम चाहिए, तो new_test। तो इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ और list_dir देखता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये न्यू test1 आ चुका है और हमारा test1 जो है वो गायब हो चुका है, मतलब कि न्यू टेस्ट में रीनेम हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरीज को किस तरह डिलीट यानी कि रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा test2 है उसको रिमूव करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ os.rmdir और उसमें जो हमारा test2 है उसको मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखता हूँ तो वो test2 रिमूव हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट करें कि ये कमांड os.rmdir जो है ये सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को ही रिमूव करती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें बहुत सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज मौजूद हैं तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है शटिल, और उसके थ्रू हम फिर एक कंप्लीट डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्टी हो या उसमें फाइल्स और फोल्डर्स हों। और वो हम इस तरह करेंगे shuttle.rm_tree और इसमें मैं अगर test3 को रिमूव करना चाहूँ तो ये मैंने इसको डबल कोट्स में भी बंद करना है। तो ये हो गया रिमूव। अब मैं ज़रा list_dir कर लूँ तो देखें test2 और test3 रिमूव हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि हम एक डायरेक्टरी को किस तरह रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास कभी कभी ऐसे सिनारियोज आ जाते हैं जिसमें हमें ऐसा कोड लिखना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई डायरेक्टरी मौजूद हो तो उसको क्रिएट ना करो, लेकिन अगर वो मौजूद ना हो, हम पहली दफ़ा कोड रन कर रहे हैं और ऐसी डायरेक्टरी हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हमारी उस कोड का कोई डेटा मौजूद हो। उसमें हम ये भी चेक करते हैं कि अगर पहले से डायरेक्टरी मौजूद हो तो फिर वो स्किप करो और ना बनाओ, और अगर वो डायरेक्टरी मौजूद ना हो तो उसको क्रिएट कर लो और आगे जाओ, बाकी कोड को एग्जीक्यूट करो। तो उसके लिए जो कमांड है वो हम यूज़ करते हैं os.make_dirs। इसमें मैं test3 देता हूँ और उसके साथ मैं लिखता हूँ exist_ok = true। तो ये चेक करेगा कि अगर ये एग्जिस्ट है तो फिर इसको क्रिएट ना करो, लेकिन अगर test3 एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट कर लो make_dir। तो हमारे पास test3 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं ज़रा list_dir करता हूँ तो देखें test3 आ चुकी है। अब मैं फिर से इसी कोड को रन करता हूँ test3, तो ये रन तो हो गया लेकिन कोई दूसरी test3 नहीं बनेगी, क्योंकि ये चेक करेगा कि अगर ये पहले से बनी हुई है तो हमारे पास फिर ये कोड रन नहीं होता। तो ये देखें ये एक ही test3 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा को डील करने के लिए हम ये चीज़ें अक्सर यूज़ करते हैं, तो पाइथन के थ्रू ये एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाता है और हमारा टाइम भी बचता है। स्टूडेंट्स हम पाथ्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं और उनसे डेटा रीड भी कर सकते हैं, जिस तरह के मैं आपको बताऊं कि हम मल्टीपल डायरेक्टरीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे डेटा रीड कर सकते हैं। तो मैं एक हार्ड कोडेड पाथ लेता हूं, पाथ इक्वल कोई भी मैं दे दूं, ये एक स्ट्रिंग होगी क्योंकि जो हमारे पास list_dir है वो स्ट्रिंग ही लेता है। यूजर्स और असद, ये हमारे पास पाथ हो गई। अब मैं एक लूप चलाता हूँ os.list_dir पाथ। अब ये लूप क्या करेगा कि ये इस पाथ में जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी उनको इस i में एक्सेस कर लेगा। तो अब अगर मैं प्रिंट
आई कर लूँ तो हमारे पास इस पाथ में जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट पाथ और जितनी भी ये फाइल्स हैं ये सारे कंबाइन होके मुझे मिले। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा file1 os.path.join। अब मैं पाथ को इस आई के साथ ज्वाइन करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं file1 को एक्सेस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट पाथ आ गई। हर फाइल के साथ ये कंप्लीट पाथ भी ज्वाइन हो चुकी है जो हमने यहाँ पे दी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायरेक्टरीज के ऑपरेशंस थे जो कि हमने देखा कि हम किस तरह डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स जो हैं हम किस तरह वो करके अपना काम आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सीखना इंतहाई ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास सिर्फ डेटा होता है और हम डेटा के साथ ही अपना काम करते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फाइल्स को किस तरह प्रोसेस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।